बहराइच तशद्दुद केस के 2 मुलजमीन पर पुलिस की फायरिंग, इनकाउंटर में 5 मुलजमीन गिरफ्तार। बहराइच इनकाउंटर पर अपोजिशन ने योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। अगर इनकाउंटर ही इंसाफ है तो अदालत में ताला लगा देनी चाहिए। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच में गुज़िश्ता दिनों फूट पड़ने वाले फ़िरका वाराना फसाद के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ फसाद के मुबैना कलीदी मुलज़मीन के इनकाउंटर पर अपोजिशन ने योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। पुलिस के मुताबिक इस फ़िरका वाराना फसाद के 5 मुबैना मुलज़मीन को एक इनकाउंटर में गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 2 गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। मुलज़मीन ज़िला की सरहद से मुंसलिक मुल्क नेपाल फ़रार होने की कोशिश में थे। काबिल ज़िक्र है कि यूपी पुलिस ने एक इनकाउंटर में सरफराज अहमद और मोहम्मद तालिब समेत 5 मुलज़मीन को गिरफ़्तार किया है। सरफराज और तालिब के पैरों में गोली लगी है, वो ज़ेरे इलाज हैं। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाता तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। पकड़ो भाई उसको। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। मुबैना मुलज़मीन के इनकाउंटर पर तबसरा करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश ने कहा कि ये वाक़या इंतज़ामी नाकामी की वजह से रोनमा हुआ है। सबसे पहले डीजीपी उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। नाकामियों को छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश ने कहा कि ये वाक़या इंतज़ामी नाकामी की वजह से रोनमा हुआ है। अगर इनकाउंटर से रियासत के नज़्म व नस्क में बेहतरी आती तो यूपी मुतअद्दिद रियासतों से कहीं आगे होता। अगर जुलूस के लिए इजाज़त ली गई थी तो उसे अमन व अमान के साथ क्यों नहीं निकलवाया गया? अगर वो इस तरह के छोटे प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर सकते तो हम उनसे रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को कैसे कर सकते हैं? अखिलेश ने मज़ीद कहा, जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी तकलीफ़दह है। इस तरह के वाक़यात नहीं होनी चाहिए। हम मुतासरा कौमों के साथ खड़े होंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि उनको इंसाफ मिले। हुकूमत तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है। ये वाक़या ऐसे ही रोनमा नहीं हुआ है, ये मनसूबा बंद था। कांग्रेस ने भी बहराइच फसाद के मुबैना मुलज़मीन के इनकाउंटर को फ़र्ज़ी करार देते हुए फसाद को हुकूमत और इंतज़ामिया की नाकामी करार दिया है। यूपी कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा है कि हुकूमत लंबे अरसे से फ़र्ज़ी इनकाउंटर्स कर रही है, वो सिर्फ़ अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेट ने भी यूपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है और कहा कि दावा किया कि रियासत में नज़्म व नस्क पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रियासत में फ़र्ज़ी इनकाउंटर्स की पूरी एक लिस्ट है। मेरी समझ से जहां पर फसाद के 48 घंटों के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हथियार लेकर घूम रहे हों, इसका मतलब है कि वहां नज़्म व नस्क तबाह हो चुका है। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर भी सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर शौकत अली ने भी इनकाउंटर की मज़म्मत करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी नाकामी को इनकाउंटर के ज़रिए छिपा रही है। अगर इनकाउंटर ही इंसाफ है तो फिर अदालत पर ताला लगा देनी चाहिए। बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका इनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीज़ें हो रही है।
उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है। दूसरी चीज यह है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा। तीसरी चीज यह है कि पुलिस कहती है कि हमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी। अमिताभ यश जी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कहाँ हुई, असला कहाँ बरामद कराने की। चौथी चीज ये है कि लड़की ने बयान दिया, जो उन सरफराज की बहन ने, कि हमारे घर से हमारे वालिद को, हमारे भाई को, एक व्यक्ति और को, 3 को लेकर के पुलिस वाले कल 4 बजे लेकर के गए। पूरी रात गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं पुलिस का, कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं बताया। आप गिरफ्तारी तो पहले नहीं बताए, आप असलहे की बरामदगी बता दिए। बहरकैफ ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है जो हाफ इनकाउंटर किया गया है। हम लगातार कलीम हाशमी साहब जो उनके वकील हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। और एक आखिरी बात ये पूछना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमिताभ यश जी से और बहराइच पुलिस से, कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद, जो राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जो हुआ, जो वहां पर आगजनी हुई, लोगों के घरों को लूटा गया, मकानों को लूटा गया, लोगों के शोरूम जलाए गए, अस्पताल जलाए गए, उन पर आज भी किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। मैं एक बार पुनः फिर कह देना चाहूँगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पूरी तरीके से फर्जी है और फर्जी है। दूसरी जानिब 16 अक्टूबर 2024 को अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का बयान है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार उनके वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद को पूछताछ के लिए ले गई थी। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है और वो इस बात पर तशवीश का इजहार कर रही हैं कि पुलिस उनका इनकाउंटर ना कर दे। इसलिए वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं कि उनके ख़ानदान वालों की हिफाजत की जाए और कानून व इंसाफ का मामला किया जाए। इनकी ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।